जोर से बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, संत शिरोमणि गुरु रविदास भगवान की, बाबा समनदास महाराज की, इस कार्यक्रम के आयोजक महाराज गुरुमुखदास जी की। आज अपने ग्राम हरडे की इस आश्रम में महाराज समनदास जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए लगाया, उनके जन्म उत्सव पर जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, जो गद्दी पर विराजमान है महाराज गुरुमुखदास जी, उनके चरणों में नमन करते हुए सर्वप्रथम गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ, महाराज समनदास जी के चरणों में नमन करता हूँ और गुरुमुखदास जी के चरणों में पूरे नमन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे इस समाज के और इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले सभी संत पुरुषों के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर मेरे समाज के सभी बुद्धिजीवी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, माताओं और बच्चों, साथियों, मैं तो नौकरी में रहा, डिप्टी डायरेक्टर पद से रिटायर हुआ। इस समाज में महाराज समनदास जी ने जो अपना पूरा जीवन लगाते हुए एक नई दिशा और दशा देने का काम किया, उसी को आज ये सभी महाराज लोग हमारे संत पुरुष आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनके नाम से सब लोग एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे और तालियां बजाएंगे सभी महाराजों के लिए। जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करेंगे सभी लोग। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और जिस समय बौद्ध धर्म ग्रहण किया, भगवान बुद्ध ने जो हमें पंचशील का ज्ञान दिया, उस पंचशील के ज्ञान को बाबा साहब ने अडॉप्ट किया, उस बाबा साहब ने उस पंचशील को माना। तो मैंने भी अपने जीवन में मेरे गांव में महाराज समनदास जी का हवन हुआ तो उन्होंने भी उसी प्रकार पूरी रात सत्संग हुआ। जब सुबह हवन हुआ तो उन्होंने भी 5 प्राण प्रतिष्ठा हमारे समाज के लोगों को कराई। तो मुझे भी याद है, लोगों ने मुझे भी नामदान दिलवाया। मैंने रजिस्टर बनवाया था, अपने गांव में 40 लोगों ने नामदान दिया था, जिसमें 12 लोग उनके द्वारा दी गई प्रतिज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। साथियों, आप सब मेरे से ज्यादा धर्म गुरु के अनुयायी हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं वो पंचशील क्या है। पंचशील ये है कि हम जो प्राणी हिंसा है उससे हमेशा विरत रहेंगे, यानी कि जिसमें प्राण है हम कभी उस चीज का सेवन नहीं करेंगे। तो साथियों, ये महाराज समनदास जी ने भगवान बुद्ध की तरीके से हमें बताया, जो चीज हमें नशा पत्ती देती है, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे शराब हो, तो आज हम महाराज के दरबार में बैठे हुए हैं, हम उन चीजों का संकल्प लेकर जाएंगे कि हम उनसे विरत रहने का, हम उनसे दूर रहने का संकल्प लेंगे। अपनी पत्नी के सिवाय, ये विचार एक शब्द होता है, अपनी पत्नी के सिवाय सभी संसार में जितनी स्त्री और माताएं बहनें हैं उन्हें अपनी माता बहनें समझेंगे और अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे। ये पंचशील का ज्ञान महाराज समनदास जी देते थे। आज यदि वास्तव में हम उनका सच्चा जन्मदिन मना रहे हैं तो साथियों, ये भजन और इसकी लय पर नाचने के सिवाय आज हम संकल्प लेकर जाएंगे कि जो महाराज समनदास जी ने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए लगाया है, आज भी समाज में बहुत बुराई है। आज मैं रामपुर बदौर की बात करता हूँ, प्रत्येक गांव में कितनी बुराई है कि अपने समाज का लड़का अपनी गांव की लड़कियों को लेकर चला जा रहा है, इससे बड़ी क्या बुराई होगी। तो हम शिक्षा देंगे। बाबा साहब ने हमें बताया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन शिक्षा देने के साथ साथ हम अपने बच्चों को संस्कार भी देंगे ताकि ये जो समाज में बुराई है। साथियों, जब मैं सुनता हूँ कि वहाँ समारोह के यहाँ एक लड़का भाग गया तो मैं भी बिल्कुल सर के मारे नतमस्तक हो जाता। तो मेरा तो आपके चरणों में नमन करते हुए उन्हें आप सबसे अनुरोध है कि बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण करें। महाराज समनदास जी ने जो हमें दीक्षा शिक्षा दी, हम उस पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं।
अपने बच्चों का भविष्य सफल बनाए, तभी ये बंदगी करने का हमारा फायदा है। ये महाराज जी अपना पूरा जीवन इसी चीज के लिए लगा रहे हैं। यदि वास्तव में हम सच्चाई में बंदगी करना चाहते हैं साथियों, तो संकल्प लेकर जाएंगे। अभी मेरे लिए जो मेरे बहुत वरिष्ठ साथी हो महाराज जी हैं तिलक से, उन्होंने महाराज एक आदेश किया है, तो अब ऐसे समय पर घोषणा करने की तो नहीं जा सकता है। उन्होंने मुझे कहा है कि इस आश्रम में आप प्रमुख साहब एक सबमर्सिबल और एक फिल्टर पानी की व्यवस्था करेंगे। तो मैं आपके चरणों में हाथ रखते हुए अपनी बदौक से या अपनी स्वयं जेब से एक सबमर्सिबल और एक वाटर कूलर आपके सत्संग भवन में लगवा कर दूंगा। गुरु रविदास महाराज की, स्वामी शंकरदास महाराज की, प्रमुख साहब की, महात्मा गुरुमुखदास की। उन्हें सभी संतों महात्माओं के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। साथियों, मेरी बात यदि किसी माता बहन को बुरी लगी हो तो पुनः आपके चरणों में नमन करते हुए आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पुनः अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों के भविष्य के ध्यान रखते हुए बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर चले। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद प्रभु साहब, बहुत अच्छा भाव आपने सत्संग का रखा और परम पूज्य महात्मा जी गुरुमुखदास जी की मेहनत को देखते हुए इतना तो बहुत जरूरी था। जिसने अपनी मेहनत से इतनी संख्या, उनके लिए कुछ न कुछ तो यहाँ बनता ही है और उनकी मेहनत को दंडवत प्रणाम बंदगी करते हुए हमारे वरिष्ठ समाज सेवी ब्लॉक प्रमुख रामपुर मनिहारन से जिसके द्वारा एक वाटर कूलर समरसेबल की यहाँ घोषणा हुई। जो भी हमारी मैनेजमेंट कमेटी हरडे की है वो बाद में, और महाराज जी आप संपर्क कर लें, जब आप चाहें तब इसको आप लगवा लें। अगली 23 तारीख को हमारी सात संगत को ठंडा पानी मिलना चाहिए। सतनाम सतगुरु जी। बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय, स्वामी समरदास जी महाराज की। और एक छोटा सा मेरा और निवेदन, हमारे बीच हमारे अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के जो संस्थापक हैं, जिनके हम अनुयायी हैं, जिनके द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे हैं, परम पूजनीय हमारे गुरु सतगुरु साहब जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही हम सब लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये भी उसी परिवार का, इसी परिवार का एक सदस्य है आदेश भाई। जहाँ भी कहीं किसी भी आश्रम पे, क्योंकि इसकी भी श्रेणी वरिष्ठ समाज सेवक में आती है, वरिष्ठ समाज सेवियों के नाम से आप भी काम कर रहे हैं आदेश भाई जी। कहीं भी हमारे आश्रम पे कोई भी तारीख हो, किसी भी सत्संग की तारीख हो, आप जब सबको निमंत्रण दे रहे तो इस परिवार को आप क्यों भूल रहे? इनको भी निमंत्रण दिया करो, आपका सहयोग करेंगे, ना कि आपसे कुछ ये लोग लेंगे। आदेश भाई जी आप सबके बीच हैं। सतनाम सतगुरु जी। धन्यवाद जी प्रमुख साहब।